ये पौलुस की पहली प्रचार यात्रा का भाग 5 है, जहां पौलुस ने लुस्त्रा नगर में प्रचार करते हुए एक लंगड़े आदमी को चंगा किया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए और उन्होंने प्रभु के नाम में विश्वास किया। मगर बहुत से लोग जिन्होंने परमेश्वर के नाम में विश्वास नहीं किया, उन्होंने बाकी लोगों को भी भड़का दिया, जिससे उन्होंने पौलुस पर पथरवाह किया। मगर पौलुस फिर भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आगे बढ़ता गया और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता गया। लुस्त्रा में एक लंगड़े का चंगा होना। पौलुस और बरनबास लुस्त्रा नगर को चले गए और वहां जाकर वे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लगे। वहीं लुस्त्रा नगर में एक आदमी था जो जन्म से अपंग था और कभी चल फिर ना सका था। वह पौलुस का वचन सुन रहा था और पौलुस भी उसको बहुत ध्यान से देख रहा था, और ये देखकर कि उसमें चंगा होने का विश्वास है, इसलिए पौलुस ने ऊंचे शब्द में उसे आज्ञा देते हुए कहा, अपने पैरों पर सीधे खड़े हो जाओ। और उसी पल वो आदमी उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने पौलुस द्वारा किए गए इस काम को देखा तो वे लुकोनिया भाषा में चिल्लाते हुए कहने लगे, देवता हमारे बीच मनुष्य बन के उतर आए हैं। और फिर लोगों ने बरनबास को जियुस नाम और पौलुस को हेर्मेस नाम से पुकारा, क्योंकि वे प्रधान प्रचारक थे। और नगर के बाहर जियुस का मंदिर था। जियुस का पुरोहित बैल और फूलों के हार लिए हुए नगर के फाटक पर आ गया, क्योंकि वे भीड़ के साथ बलि चढ़ाना चाह रहा था। तब इस बात का पता चलने पर पौलुस और बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाते हुए भीड़ की ओर गए और उनसे कहा, हे भाइयों, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम भी तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं, और हम तुम्हारे लिए परमेश्वर का सुसमाचार लाए हैं कि तुम इन व्यर्थ की परंपराओं को छोड़कर जीवते परमेश्वर की ओर मन फिराओ, जिन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और उसमें रहने वाले प्राणियों की सृष्टि की है। हालांकि उन्होंने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया, मगर तो भी उसने खुद को बिना गवाह के न छोड़ा, मगर वह भलाई करता रहा और आकाश से बारिश और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। इतनी सफाई देने के बाद भी पौलुस ने उन्हें बहुत मुश्किल से रोका कि वह बलि न चढ़ाए। पर तभी कुछ यहूदी अंताकिया और इकुनियम नगरों से वहां आ पहुंचे और भीड़ को अपनी ओर करके उन्होंने पौलुस पर पथराव किया और उसे फिर मरा हुआ समझकर उसे घसीटते हुए नगर से बाहर ले गए। पर जब चेले पौलुस के चारों ओर आ खड़े हुए तब वह उठकर नगर में गया और अगले दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। पौलुस की यात्रा रुकी नहीं, बल्कि अलग अलग नगरों से जाते हुए उसने वहां पर शिष्य बनाए और उनको ये बताया कि परमेश्वर के राज्य के लिए किस तरह विश्वास में बने रहना और मुश्किलों का सामना करना जरूरी है। इसके अलावा पौलुस ने उन्हें उपवास करना और बाकी चीज़ें भी सिखाई, जिसके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे।